नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्रा, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, वीएनएस हॉस्पिटल में चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरह से कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बच्चों में फ्रैक्चर्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो बच्चों के लॉन्ग बोन्स के जो फ्रैक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग 3 बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एपिफाइशियल फ्रैक्चर्स, मेटाफाइशियल फ्रैक्चर्स और डायाफाइशियल फ्रैक्चर्स। हर फ्रैक्चर का अलग-अलग ट्रीटमेंट होता है। वैसे हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे बच्चों में फ्रैक्चर है तो उसे प्लास्टर लगा दो, पर ये हमेशा ऐसा संभव नहीं है। तो अगर बहुत डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है या बहुत कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है तो कुछ कुछ बच्चों में हम लोग के-वैट्स का भी यूज़ करते हैं। और अगर मान लेते हैं कि दोनों ही हड्डी फोर आर्म्स की दोनों ही हड्डियाँ टूट गई हैं और टूट करके खिसक गई है पूरी, तो उसमें भी हम लोग टेंस नेलिंग करते हैं। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि मिथ है कि हर फ्रैक्चर्स को हम प्लास्टर से ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्लास्टर से वही ट्रीटमेंट हो सकता है बच्चों में जो कि अनडिस्प्लेस्ड हो, जो कि स्टेबल फ्रैक्चर हो बहुत हद तक करके। अगर हम वैसा नहीं करें तो क्या होगा? तो अगर मान लेते हैं किसी डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, किसी कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर को हम लोग प्लास्टर लगा के ट्रीट करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो जैसे एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ जाएगी, तो क्रॉस यूनियन हो सकता है, या वो हड्डी सही से नहीं जुड़ सकती है, तो जैसे नॉन यूनियन हो सकता है। तो ये कुछ तरीके की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कभी-कभी क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम प्लास्टर से नहीं है, तो कभी-कभी हम ट्रैक्शंस लगा कर के भी अगर अलाइनमेंट और जो पोजीशन अच्छी है, तो वैसे भी हम बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादातर करके कोशिश करा जाता है कि बच्चों में प्लास्टर से कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन अगर उसमें नहीं हो पाता है, जैसे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।